सभी साथियों को नमस्कार। खास करके यूपी टेट की या सी टेट की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन सभी को गुड इवनिंग। आप सभी साथियों के लिए नाउन से संबंधित यह वीडियो लाया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये जो वीडियो है नाउन से संबंधित यानी कि संज्ञा से। तो सबसे पहले नाउन मतलब नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। अब संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा मतलब नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ और थिंग, यानी कि किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम या भाव को संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए राम, श्याम, कानपुर, बुक, गंगा, ये सब आपके क्या है? नाम है। बिना नाम के आप किसी का संबोधन नहीं कर सकते हैं। तो जो आप किसी को जैसे बुलाएंगे, किसी से बात करेंगे तो बिना नाम के आप बात नहीं कर सकते। तो वही जो नाम होता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे वो किसी के बारे में बात करेंगे, तो जो नाम आप बताएंगे वही उस वस्तु या प्राणी या जगह का नाम ही संज्ञा कहलाता है। तो जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। कानपुर एक शहर का नाम है। गंगा एक नदी है। अब नाउन के प्रकार यानी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। ये 5 टाइप के आपके संज्ञा होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3, 6। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5 पे जो रहेगा वही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। अब आपका पहला ऑप्शन आ गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते किसे कहे? ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि एक प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि उस विशेष व्यक्ति या वस्तु, जगह का अपना एक नाम है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अरुण। अरुण क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, अपना नाम है। लाल किला एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसका एक अपना नाम है यानी कि विशेष नाम है। अजंता का अजंता गुफा, न्यू दिल्ली, अमेरिका, ये सब आपके क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आगे आपका आ गया कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। इसको कहते क्या है? अ कलेक्टिव नाउन डेनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। डेनोट्स का मतलब होता है बताना, बताता है या संकेत करता है या डेनोट करता है। यानी कि एक कलेक्टिव नाउन यानी कि एक समूहवाचक संज्ञा एक ग्रुप ऑफ ए पर्सन यानी कि एक किसी वस्तुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। किसी प्राणी या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आर्मी। आर्मी क्या है? सेना है। ये किसका समूह है? ये आपके सैनिकों का समूह है। क्लास बच्चों का समूह है, पढ़ने वाले बच्चों का। मोब यानी कि भीड़। भीड़ का मतलब क्या है? उसमें कई हजार, कई लाख आदमियों का एक समूह है। पार्लियामेंट संसद में नेता गण का और राष्ट्रपति महोदय और सबका
एक समूह होता है। इस वजह से ये सब जो सारे ऑप्शन है ये ऑप्शन कलेक्टिव नाउन के यानी कि भीड़ से संबंधित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास। 40 क्या है आपका कलेक्टिव, नहीं 40 आपका एक संकेत कह रहा है कि हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं, और किसमें है क्लास में, यानी कि क्लास ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। चाइना हैड स्प्लेंडेड आर्मी। आर्मी इसमें क्या हो गई, आर्मी मतलब सेना, सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये आपका हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। द मूव, मूव मतलब भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इस वजह से ये सारे ऑप्शन जो है आपके कलेक्टिव नाउन के हो गए। नेक्स्ट आपका है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ नेम गिवन द कॉमन टू एवरी पर्सन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसका मतलब ये हुआ जिस शब्द के द्वारा प्राणी या वस्तु की पूरी जात का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक ही प्राणी की पूरी जात का बोध हो जाए वही कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे एक ही प्रकार की, इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, एक ही प्रकार की जात का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैन, अब यहाँ पे पार्टिकुलर किसी का एक नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे मैन बताया यानी कि आदमी। आदमी में अब कौन सा आदमी, यानी कि उस आदमी की पूरी जाति बता दी रही है। काऊ, गाय की पूरी जात का नाम है। बुक्स, अब बुक्स में ये नहीं इंडिकेट किया जा रहा है कि ये रामायण की बुक है कि गीता है, क्या है, यानी कि बुक्स, यानी कि बुक की यानी किताब की पूरी जाति उसमें समाहित हो जाती। सिटी, शहर, अब शहर के नाम से कोई एक पर्सनल शहर नहीं है, उसमें कई सारे शहरों के नाम दिए गए हैं। रिवर, रिवर जो है मतलब नदी का नाम है, उसमें पार्टिकुलर किसी नदी का नाम नहीं दिए गए। इस वजह से ये सारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये सारे जो एग्जाम्पल है ये आपके कॉमन नाउन के आ जाते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जात का बोध हो जाता है। चौथा आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम एक्शन क्वालिटी, यानी कि एक्शन मतलब क्रिया, क्वालिटी मतलब गुण, स्टेट मतलब अवस्था, विच इज नाइदर सीन नॉर टचड बट ओनली फेल्ट। इसका मतलब ये हुआ उन गुणों अथवा विचारों को कहा जाता है जिनको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे काइंडनेस, दयालु, गुडनेस, बहुत अच्छा, विजडम, ऑनेस्टी, ये सब आपके भाववाचक गुण के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, राम इज वेरी गुड मैन। अब गुड क्या है यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गंगा इज ए होली, होली मतलब पवित्र, पवित्र, पवित्रता ना तो दिखाई देती है ना तो आप उसको महसूस कर सकते, केवल एक विचार देख सकते हैं, तो इस वजह से ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। श्याम इज वेरी काइंडनेस मैन, यानी कि बहुत दयालु, श्याम बहुत दयालु आदमी है। काइंडनेस आपका क्या हुआ, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑलवेज टेल्स ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सत्य, सत्य, अब सत्य थोड़ी ना दिखाई देता है ना तो आप उसको महसूस करते, इस वजह से ये सारे ऑप्शन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आपको बता दें कि जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्ता जितनी है वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे।
जैसे पृथ्वी, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये आपका क्या है, ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। मटेरियल नाउन, पांचवा आपका मटेरियल नाउन आ गया, पदार्थवाचक संज्ञा। इसका जो डेफिनेशन होगा, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर or substance of which things are made, of which is weight or measured। यानी कि इसका जो हिंदी में बताया जाए तो जिस वस्तु के द्वारा पदार्थों से, जिस वस्तु के द्वारा या पदार्थों से कोई चीज़ बनाई जाए वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसको नापा, तौला या मापा जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता, लेकिन गिना नहीं जा सकता, यानी कि वो आप उनको गिन नहीं सकते हैं। तो आपके क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क, दूध, दूध से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, मक्खन, बटर, पनीर। गोल्ड, सोने से बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं। स्टील, स्टोन और आपका कॉटन, ये सब जो है आपके मटेरियल नाउन के उदाहरण है। अब मिल्क, दूध को आप ले लीजिए, दूध के द्वारा आपका बटर, मक्खन, पनीर सब बनता है। अब मिल्क को हम तौल या माप सकते हैं, लेकिन हम दूध को गिन नहीं सकते, तो इस वजह से ये आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बटर इज मेड बाय मिल्क। अब बटर जो है मिल्क के द्वारा बनता है। सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन है। अलॉय, आयरन, ये सब आपके मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। तो ये थे कुछ नाउन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों के लिए लाया गया था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। तो आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपका दोस्त, जय हिंद, गुड नाइट।